नमस्कार किसान साथियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे। तो मैं अंकित यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन ग्रोथ पर, जिसमें आज हम बात करने जा रहे हैं कि वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में क्या काम करता है, कैसे काम करता है और खेत में किन चीज़ों की मात्रा को ये बढ़ाता है। तो आज मेरे साथ जुड़े हैं मेरे काफ़ी पुराने मित्र है अमित जी मीणा, जिन्होंने खानपुर तहसील के लीमी गांव में एक यूनिट डाल रखी है जिसका नाम है श्री श्याम ऑर्गेनिक। तो भैया से पूछते हैं अपन कि इन्होंने इसका कैसे शुरुआत किया, कैसे इनको इसमें इंटरेस्ट दिखा कि वर्मी कंपोस्ट का क्या फ्यूचर है, कैसे है और क्यों है। तो भैया आप एक बार बता दीजिए अपना परिचय। साथियों नमस्कार, जय श्री श्याम। मेरा नाम है अमित कुमार मीणा और मैंने बीएससी एग्रीकल्चर से अपनी डिग्री ग्रेजुएशन की है। और मैं ढूंढ रहा था कि एक ऐसा काम अपन करें, क्योंकि नौकरी अगर कोई करता है तो वहाँ पे स्कोप काफ़ी ज़्यादा है, पर अपन को उस जगह पे मेहनत वहाँ पे भी करनी पड़ेगी। और एक बिजनेस है, बिजनेस एक अलग चीज़ है, नौकरी एक अलग चीज़ है। अपन को करना कुछ था, ये था कि अपन एक तरीके से देखे तो खुद का काम करना था। अब खुद काम करे तो खुद का मालिक खुद है, और नौकरी करेंगे तो किसी और की सुननी पड़ेगी। इसी वजह से मैंने ये काम सोच कर किया कि मुझे ऐसा फील्ड चुना है। अब मेरा एग्रीकल्चर से मैंने डिग्री की, तो मेरा सोचने का विचार था कि मिट्टी बिल्कुल खराब हो रही थी। मिट्टी की दशा देखी, किसानों की हालात देखी, यूरिया डीएपी मिल नहीं पाती। तो इस वजह से हमने जैविक खाद अपने किसानों को पहुंचाने का लक्ष्य बनाया। और मात्र एक बेड से 2022 में मैंने अपनी वर्मी कंपोस्ट बेड की शुरुआत की थी, और फर्म का नाम हमने रखा श्री श्याम ऑर्गेनिक। इसी प्रकार से साथियों हम बेड बढ़ाते गए और अपने खाद को पहले तो अपने खेत में डाला और यूज किया, रिजल्ट देखे और किसानों को बताए। इस प्रकार से हमने अपनी वर्मी कंपोस्ट की जो शुरुआत की ऐसे की। उसके बाद में जो किसान है, हमने जैसे रिजल्ट किसानों को बताए तो किसानों ने रिजल्ट देखा। लहसुन की फसल में हमने वर्मी कंपोस्ट डाला, गेहूं में डाला, तो किसानों को रिजल्ट दिखा। तो किसान धीरे धीरे हमसे जुड़ने लगे और हम अपनी यूनिट को 2 बेड से 4 बेड में लाए, 4 से 10, और आज हमारे पास लगभग 40 बेड हो चुके हैं। तो इस प्रकार से हमने अपनी यूनिट को भी बढ़ाया और किसानों को भी समझाया। तो किसान साथियों, ये थे हमारे अमित जी मीणा, जो कि श्री श्याम ऑर्गेनिक्स के प्रोपराइटर है। और किसान साथियों, मैं मेरी नॉलेज के हिसाब से बताता हूँ कि अपना जो एरिया है, लाइक कोई सा भी एरिया मानो, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया और राजस्थान का जो पूर्वी भाग है, उसमें क्या है कि यूरिया और डीएपी का इतना यूज होता है जिसका कोई लिमिट नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यूरिया का जो 45 kg का बैग आता है, वो आता है 2.5 बीघा यानी कि 1 एकड़ के लिए। बट हमारे किसान साथी क्या करते हैं कि यूरिया से उन्हें दिख जाती है ग्रोथ कि अपनी फसल अच्छी बढ़ रही है यूरिया से, बल्कि ऐसा नहीं है। वो फसल को बढ़ाएगी, अपनी पैदावार को नहीं बढ़ाएगी। फसल को बढ़ा दिया बट पैदावार आना जरूरी है। और उनके अत्यधिक उपयोग के कारण अपनी जमीनों में सारे ऑर्गेनिक कार्ब खत्म हो चुके हैं। जैसे आप सभी को पता होगा, पहले गेहूं अपने एरिया में निकलता था 1 बीघा में लगभग 10 से 12 क्विंटल प्रति बीघा, लेकिन आज क्या स्थिति है, आज निकल रहा है 8 से 9 क्विंटल या 7 से 8 क्विंटल। एवरेज एरिया यही चल रहा है। तो किसान साथियों, सभी से अनुरोध है, जो भी झालावाड़ जिले के मेरे किसान साथी है, उनसे निवेदन है कि खानपुर तहसील में अपने भाई का एक छोटा सा गाँव है लीमी, उसमें इन्होंने अपनी वर्मी कंपोस्टिंग यूनिट डाल रखी है। तो आप आओ, इनसे कांटेक्ट करो, ये पूरी नॉलेज देंगे, इनमें 1% घमंड नहीं है। और किसान साथियों, इसी प्रकार हमारे कुछ नए स्टार्टअप वाले बंदे, उनसे मैं जल्दी आपको मिलाऊंगा। बाकी आज के लिए इतना ही। मैं अंकित यादव जल्दी आपसे मिलूंगा किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सांवरिया से, जय जवान, जय किसान।